नमस्कार व्यूअर्स। लास्ट पीडीआई वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया, उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए, उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आया है। R15 विदाउट साइलेंसर। तो व्यूअर्स, यूज़ कार एक हॉट टॉपिक है और ट्विटर पे और यूट्यूब पे आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मुझे कोई पूछता है कि इतने रुपए में ये कार मिल रही है तो मैं सीधा कहता हूँ कि भाई आप नई गाड़ी ले लो। मतलब ऑल्टो, एस्प्रेसो तक जैसी कार्स भी मैं कह देता हूँ कि आप नई गाड़ी लो, यूज्ड कार मत लो। मुनीश जी मुझे लग्जरी कार्स, कोडियक, टिगुआन जो है वो भेजते रहते हैं कि पाजी 25 दी मिल रही है, 15 दी मिल रही है। बट मुनीश जी अंदर से जान चुके हैं कि यूज्ड कार के चक्कर में थोड़ा सा मेरा जो भरोसा है वो बहुत कम है। उसमें गलती मुनीश जी की नहीं होती। मुनीश जी आई नो कि सारी गाड़ी इंस्पेक्ट करके मुझे देंगे। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो डीलरशिप्स पे भी आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना माल बेचना है, उन्होंने माल उठाया हुआ है, दे विल सेल इट एंड उसमें कुछ झूठ सच ठीक है। और जो कार ब्रांड्स भी हैं जो यूज्ड कार्स बेचते हैं उसमें भी सारा सच आपको नहीं बताया जाता। तो चतुराई या समझदारी इसी में ही है कि नई गाड़ी ली जाए। बट देखिए, हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि ऑल्टो, एस्प्रेसो या इनिशियल 10 लाख 12 लाख वाली कार्स पसंद हो। बड़ी बड़ी अच्छी कार्स होता है कि सपोज़ कीजिए वो सामने वाले मुझे जानते हैं, गुलशन जी, वो गाड़ी बेच रहे हैं, अपनी ऑडी A3 बेच रहे हैं, तो उनको मैं जानता हूँ। बट फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी इंस्पेक्शन वो हो जाए कि गाड़ी लेने से पहले मैं अगर 18-20 लाख अपने लगा रहा हूँ तो ऐसी कुछ टेक्निकल इंस्पेक्शन हो जाए कि मैं अपने पैसे कुएं में ना डाल के आऊँ। तो मार्केट में ऐसे बंदे बहुत कम हैं जो टेक्निकली ऐसी लग्जरी कार या ओवर कॉम्प्लिकेटेड कार को भी एक प्रॉपर चेकलिस्ट के साथ चेक कर सके, जिसमें हमें अपने पैसे लगाने से पहले पूरा भरोसा हो कि भाई ये कमियां हैं और ये इतनी गाड़ी चल चुकी है, ये इसका सर्विस रिकॉर्ड है, तो आप अपने पैसे कॉन्फिडेंस के साथ लगा सकते हो। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और मुनीश जी और राम जी के साथ मैं ये कवर करना चाहता था कि क्या ऐसी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, ये क्या ऐसा देखना चाहिए। और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया मुनीश जी एंड राम, जो ऑलरेडी पीडीआईज कर रहे हैं नई कार की या यूज्ड कार की, वो तो ऐसी चीज़ें दिखा के कि ब्रेक का जो डिस्क ब्रेक है उस पर हल्के हल्के मार्क्स हैं रस्टिंग के, वो दिखा के गाड़ी को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो कि नॉनसेंस है बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो उनको प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज हो, और ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ दे के आप अच्छी गाड़ी छोड़ आएँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। राम, आई वॉन्ट यू टू टेल कि ऐसी यूज्ड कार में चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए कि एक आम बंदा जो अपनी मेहनत की कमाई 7 8 10 लाख यूज्ड कार लेना चाहता है, नई गाड़ी वो नहीं ले रहा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है कि मैं अपने शौक की गाड़ी ले लूँ, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको देखनी चाहिए। अगर आप लेमैन हो, आपने गाड़ी लेनी है हाँ, तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता जी आप अगर मान लो आपने ऑडी A3 की बात की, 40 लाख की ब्रांड न्यू आपको 18 लाख में भी मिल रही है, बट आप 18 लाख तो लगा रहे हो ना। तो आपको तो ये होगा कि यार मुझे फ्रेश पीस मिले, एज गुड एज इट शुड बी। तो आपको ऐसे नॉर्मली देख के इतना फ़र्क नहीं पता लगेगा कि गाड़ी में क्या डिफरेंस है या गाड़ी में क्या काम हुआ है, टाइम पे हुआ है या नहीं हुआ है, कितनी चली है। मीटर बैक का भी बहुत होता है जो रीडिंग्स बैक कर देते हैं। आज की डेट में इट्स वेरी इजी। पहले तक क्या था कि 2020 में अगर मैं पोलो की बात करूं, उसमें इन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़ी चेंजेस की थी। इनिशियली 2020 ऑनवर्ड्स पोलोज में नहीं चेंज कर सकते थे रीडिंग, बट एक साल के अंदर अंदर ही उन्होंने उसका भी तोड़ निकाल दिया। ठीक है, अच्छा। तो वो मार्केट में ये चीज़ें सब चलती हैं। डीलर्स बहुत अच्छे लेवल पे भी बैठे हैं, बहुत ख़राब लेवल पे भी बैठे हैं, बट वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अगर हम इस गाड़ी से स्टार्ट करें तो नॉर्मली आपको देख के क्या फ़र्क लगता है कि क्या इस गाड़ी में काम हुआ है या क्या काम होना चाहिए। अगर हम पेंट वर्क से स्टार्ट करें तो आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कत है गाड़ी मैंने में? देखिए ये कार थोड़ी देर रखी थी, मुनीश जी ने मुझे दी थी, मुझे चलाने में तो लिटरली इट वाज वेरी मच 75% वाज लाइक स्कोडा सुपर्ब। एंड ऑब्वियसली मैंने इसका इतना पेंट इंस्पेक्शन वैसे नहीं की जैसे नई गाड़ी की करते हैं, बट इट वाज लुकिंग फाइन। मुझे नहीं लगता इस पर कोई ऐसा काम हुआ है, या मुझे लगा कि बड़ी साफ़ सुथरी गाड़ी जो मुनीश जी ने वो उठाई है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहे हैं। तो बट अगेन, अगर मैं लेनी होगी मैंने, तो फिर एटलीस्ट मैं जैसे एक नॉर्मल कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स चेक कर सकता हूँ, इसकी पेंट की जो थिकनेस है वो अपने टूल्स के साथ चेक कर सकता हूँ, दैट्स इट। अब आप नॉर्मल पीडीआई करवाते हो, हाँ जी। है ना? तो उसमें अब अगर मैं इस बम्पर की बात करूं तो ये बम्पर मुनीश जी रीपेंटेड है कि रिप्लेस्ड है? व्यूवर से पहले आप बताना कमेंट करके कि ये रीपेंटेड है कि रिप्लेस्ड है। ऑब्वियसली रिप्लेस्ड है, और अगर रिप्लेस्ड है तो मतलब पेंटेड भी है ना? रीपेंटेड है क्योंकि कंपनी से हमेशा प्राइम्ड आता है बम्पर, पेंटेड नहीं आता कभी भी। हाँ, अब इसमें कैच है, सुंदर जी बताना। अब जैसे कि ये बम्पर मैंने जब लाया तो नीचे से थोड़ा सा टूटा हुआ था, इसको नए बम्पर के ऊपर फ्रेश पेंट लगा एक कोट। तो अगर कोई ये पूछे कि अच्छा ये बम्पर तो ठीक है, वो ये कह देंगे कि ये रीपेंटेड नहीं है, क्योंकि जब हम थिकनेस चेक करेंगे तो वो जो वन टाइम पेंट होके आती है पीछे से गाड़ी वही बताएगा, बट ये नहीं पता चलेगा कि ये बम्पर रिप्लेस हो चुका है। उसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है उसको देखने का, कोई चेक नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। ये बात हो गई थिकनेस की, बट पेंट वर्क में
थिकनेस के साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब अगर ये बम्पर फॉर एग्जांपल अगर इस साइड से रीपेंटेड है, बिल्कुल। तो इसमें हम ये चीज़ चेक करेंगे कि पेंट की क्वालिटी क्या है, Obviously. क्वालिटी में क्या Obviously. मतलब मटेरियल क्या यूज़ किया गया है, किस एनवायरनमेंट में, किस एटमॉस्फेयर में काम किया गया है, तो किस तरीके से बम्पर पे काम किया गया है। नॉर्मली टू द नेकेड आई दैट इज़ नॉट पॉसिबल, हम लोग वो चीज़ चेक नहीं कर सकते। पेंट मीटर्स के थ्रू हम थिकनेस चेक कर सकते हैं। पेंट में कई बार जब बाहर हल्की क्वालिटी का काम किया जाता है या मटेरियल कम यूज़ किया जाता है, या उसको जैसे अगर हम प्राइमर की बात करें डाइल्यूट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, एक टाइम के बाद क्या होगा, प्रेशर वॉशर से अगर मैं अपनी गाड़ी धोता हूँ तो मेरा कॉर्नर से पेंट उतरना शुरू हो जाएगा। वो पेंट उतरने से पहले मेरे को ये दिखने लग जाएगा कि ओवर टाइम ऑन द फर्स्ट डे पेंट वुड लुक वेरी नीट एंड क्लीन, बट ऑन द 7th डे पेंट में पिन होल्स भी आ जाएंगे, पेंट परफोरेशन भी आती है। परफोरेशन भी आ जाएगी, पेंट में वो डेप्थ नहीं रहेगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब पेंट की पॉलिशिंग एंड कंपाउंडिंग सब हो चुका होगा, इट वुड बी रेडी फॉर द कस्टमर। वहाँ से ये चीज़ें हम लोग जज कर सकते हैं कि पेंट कितनी देर रहेगा, क्या क्वालिटी। राम, एक मैंने देखी है यूज कार मार्केट में, जब डीलर्स को ब्रश अप करके गाड़ी बेचनी होती है तो बड़ा ही हेस्ट में और वेस्ट में काम किया जाता है, और कुछ भी पेंट फिलिंग एक पॉइंट है पैनल्स का, कोई भी पेंट, मतलब याद है मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वाटर बेस्ड पेंट, उसके बाद क्वालिटी आती है 2K पेंट, 2K क्वालिटी है ना, 2K पेंट आता है। तो बात वही जो राम आपने पकड़ी है कि डीलर्स ब्रश अप वो तो देखेंगे मेरा अच्छा 500-700 में बम्पर पेंट हो रहा है, पार्शियल पेंट हो रहा है, कर दो। अब उसमें मटेरियल क्या है नया क्या नहीं है, वो उस हिसाब से देखेंगे कि ये गाड़ी एक हफ्ते के अंदर यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद 10 दिन में पेंट उतरे, पील ऑफ हो, येलो स्टिंट आए, कुछ भी आए, वो सामने वाले की लायबिलिटी। प्लीज राम। वो पार्शियल पेंट को पकड़ने की भी एक टेक्निक है। Yes. वो पार्शियल पेंट अगर फ्रॉम हेयर, अगर उस साइड सारा का सारा पेंट जेन्युइन कंपनी का है तो वैसा ही रहेगा, वाइट रहेगा वो। यहाँ से ट्रांजिशन का नहीं पता चलेगा। हाँ, ट्रांजिशन का नहीं पता चलेगा क्योंकि दे आर मास्टर्स ऑफ देयर जॉब। यस। राम, आप क्या चाहते हो, कोई कस्टमर ना आए, आप सारा इधर ही बता दोगे? नहीं, बात तो सही है। तो राम, यहाँ से पता लग जाएगा, पेंट कलर चेंज करेगा। देयर आर मेनी डेप्थ्स इन, बट ऑब्वियसली इंडिविजुअल हर केस डिफरेंट है, तो फोन पर तो वो चीज़ें रेप्लिकेट नहीं हो सकती, तो वो हम ही कर सकते हैं सोल्यूशन। मुनीश जी एंड राम, ये तो हो गया था पेंट का, विच इज़ अ बिग पॉइंट, बिकॉज उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि गाड़ी बट मेरा ये accidented भी मानना है। है कि वो इतना कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है, उसके मतलब जो उसमें- अंदर है वो ज़्यादा बड़ी उसमें अगर मेरे कोई आप बता दोगे कि ये बम्पर डला हुआ है, तो उसमें फिर मेरा ये भी शक जाएगा कि मुझे बेचने वाले ने ये चीज़ बताई थी, एक्सीडेंटल है नहीं है, तो वो फिर बाद वाली नहीं, चीज़ उसमें पॉइंट ये है कि एक्सीडेंट का मैग्नीट्यूड क्या था। वैसे बम्पर टूटा था। मेरा ये पॉइंट है कि अगर ऐसी चीज़ मुझे पीडीआई करते आप बता देते हो, तो उसमें अगर मुझे बेचने वाले ने ये चीज़ नहीं बताई और आपने ढूंढ दी, तो मेरे लिए तो वहीं पे डील ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज मुझसे नहीं, वो चीज़ छुपाई गई। नहीं, ऐसे नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए, मेरी अगर मैंने गाड़ी बेचनी हो ना, टी-रॉक मैंने बेचनी हो अगर किसी को, मैं सीधा बताऊंगा कि दोनों दरवाज़ों पे स्क्रैचेस थे और मैंने वो ठीक करवाया। एक बार मेरा फ्रंट शीशा टूटा है, एक बार मेरा क्वार्टर टूटा है। भाई आप छुपाना नहीं है कुछ। छुपाने नहीं, कई बार मैं बताता हूँ मैं सुंदर जी क्या होता है ना, कई बार अब जैसे मेरे चाचा जी हैं, उनके पास पोलो है ना, उनका काम सारा मैं कराता हूँ। अब उनको पता ही नहीं है कौन सा पैनल पेंट हुआ है कि नहीं हुआ, कई बार हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन वो नहीं होती ओवर द टाइम। जी जी। और दूसरी बात है कि अब जैसे मेरी वाली इवेंटो 4 लाख चली, अगर मैं ये कहूँ कि 4 लाख किलोमीटर में मैंने कभी पेंट ही नहीं कराया, मैंने कभी रिस्टोरेशन ही नहीं कराई या टचअप नहीं कराया, तो वो बहुत गलत बात है। अब ऐसा तो है नहीं गाड़ी मैंने अपने ड्राइंग रूम में खड़ा करके वहीं पे चला दी, जो जब गाड़ी पे चलेगी आप कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं लगेगा, तो कोई ना कोई चिप करके कोई ना कोई पत्थर ही लग जाएगा, शीशा टूट जाएगा, जब बम्पर टूट जाएगा, स्क्रैचेस आएंगे। तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है अगर गाड़ी पेंट हुई है या गाड़ी बम्पर टूटा है, अगर पेंट हुई है रिजेक्शन नहीं बनता। मेन देखना होता है कि अगर बम्पर रिप्लेस हुआ है, ऑब्वियसली जोन्स होते हैं इम्पैक्ट के, ठीक है। अगर तो जोन वन क्या होता है कि आपका जो इम्पैक्ट था बम्पर तक था, छोटे मोटे जो हम सिटी में ट्रैफिक होता है 5, 10, 15 की स्पीड पे, उसमें उसके बाद इम्पैक्ट जाता है रेडिएटर तक। जो जोन 3 या ग्रेड 3 इम्पैक्ट बोलते हैं, वो होता है कि इंजन नीचे उतर गया तो अंदर तक आ गया। अच्छा। अगर जोन 1 तक भी चीजें हैं या जोन 2, मतलब मान के रेडिएटर भी टूटा, तो मुझे जोन 1 रेडिएटर, जोन 1 मींस ग्रेड 1 मींस आउटर। अच्छा, जोन 2 रेडिएटर, बम्पर, फेंडर्स, क्वार्टर पैनल्स, डोर्स और आपका पीछे वाला हो गया, या इवन बूट को भी लगा लेता हूँ। ठीक है। जोन 2 में भी मुझे ये देखना पड़ेगा। अब जोन 2 में क्या हुआ कि इम्पैक्ट 40-50 पे था, तो उसमें सामने से रेडिएटर हिट किया, नीचे से जो बैटरी के नीचे से क्लस्टर है वो, या इधर से कूलेंट लीक हुआ, कंज्यूमेबल लीक हुए, तो दैट इज आल्सो वेरी सब्जेक्टिव थिंग। उसमें भी मैं ये देखूंगा कि मैग्नीट्यूड क्या था इम्पैक्ट का, इंजन के माउंट की कंडीशन क्या है, जो इंजन के माउंट्स जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, जो पैनल्स हैं, वो तो नहीं डिसइंटीग्रेट हुए थे या वो तो नहीं बनाए गए थे। जोन 3 में सब्जेक्टिविटी है, वहाँ पर रिजेक्शन बनता है। मान के चलो फायरवॉल तक ही इम्पैक्ट चला गया, इंजन अंदर गया, मतलब वो पीडीआई तक का काम है। मैं पीडीआई नहीं मैं बोलूँगा, इंस्पेक्शन बोलूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स यूज कार। बट बहुत सारी चीज़ें हैं, जिंक्स बहुत अच्छी गाड़ियाँ, जस्ट बम्पर चेंज हुआ, रिप्लेस हुआ, उसको चेक कर दिया जाता है। मेरी ये गाड़ी अभी जैसे प्री ओन्ड आई है, तो इसका बम्पर टूटा हुआ था, मैंने इसका बम्पर रिप्लेस करवा दिया और इसको
पेंट भी हो गया कंपनी से, ब्रांड से, बट इसकी वजह से कल को मैं रिजेक्ट कर देता या मेरी गाड़ी को रिजेक्ट कर दे, तो वो एक लेने वाले का नुकसान दैट डजंट मेक सेंस है ना। क्योंकि अगर मैं इसके पीछे जाऊं, बम्पर के पीछे, तो इसका रेडिएटर कंडेंसर कॉइल तक स्टॉक जेन्युइन है, मैकेनिकली परफेक्ट है यस। गाड़ी। तो मुझे लगा थोड़ा पॉइंट बिल्कुल, आपको क्लियर definitely। होगा। प्लीज राम कंटिन्यू। नहीं राम, मेरा एक अलग क्वेश्चन है। नई कार की पीडीआई में देखिए एक बड़ा चैलेंज ये रहता है कि डीलरशिप्स आपको टूल्स आपके इस्तेमाल नहीं करने देती, करने भी नहीं देगी वो, और क्योंकि आपने पैसे पूरे दिए नहीं और वो नहीं चाहेंगे कि आप कंप्यूटर लेके अपना बैठ के चेक करने के लिए, जिसमें ये देखा जाए तो बड़ी बॉटल नेक भी है न्यू कार पीडीआई में, वरना बहुत कुछ आपको हाथ और बंधे हुए चीज़ें हैं पता, हाथ बंधे हुए हैं, आपको बड़ा कुछ पता चल सकता है। बट यूज्ड कार में तो देखिए ऐसा कोई ऐसी रोक नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। तो फिर ऐसे कुछ टूल्स भी आप इस्तेमाल करते हो जिससे बड़े चिट्ठे खुल जाते हैं गाड़ी के? काफ़ी टूल्स आते हैं, काफ़ी तरह के टूल्स आते और हैं। हमारे पास हैं वो। उसमें अब ये है कि न्यू कार में ना एक चेकिंग सर्कल बहुत छोटा सा होता है कि एक्सीडेंटल है, ये तो नहीं है कि इंजन रिप्लेस कर देंगे, वो डीलरशिप कभी ऐसा काम नहीं करेगी। तो हमें भी पता होता है कोई भी डीलरशिप इस पॉइंट तक नहीं जाएगी कि गाड़ी स्क्रैप करने की नौबत आई हो और उन्होंने तब रीबिल्ड करके किसी को एज ए ब्रांड न्यू कार बेची हो। बट यूज कार में ये होता है, ये चीज़ें होती हैं। मैंने खुद एग्जांपल्स देखी हैं, रस्टेड गाड़ियाँ नीचे से शेल रस्टेड है और पेंट भर के बेच दी गई हैं, है ना। तो अब अगर हम इसका बोनट खोलें तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फॉर ए लेमैन ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। कोई बोलेगा कि इसमें क्या कहते हैं, इसके माउंट्स वियर आउट हो चुके हैं क्योंकि स्टार्ट उस हिसाब से हो रही है, बट लोग ये पॉइंट मिस कर देते हैं कि गाड़ी चली कितनी है। यस, है ना। ये नहीं है कि अगर थोड़ी ज़्यादा शेक कर रही है स्टार्ट होते हुए, दैट मीन्स कि इंजन माउंट वॉर्न आउट है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि शायद आपका इंजेक्टर वीक है, शायद आपके फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स जो काउंट नहीं करते लोग। हमें वो सब चीज़ें देखनी होती हैं, हमारे टूल स्पेसिफिकली हमें वो हेल्प करते हैं उस चीज़ को पिन पॉइंट करने में। बिकॉज ये कार जितनी आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिकली साउंड है, हम मैकेनिकली उस चीज़ को, हर चीज़ को नहीं चेक कर सकते। पेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग अगेन। तो अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूँ कि गाड़ी एक्सीडेंटल है, कि मेरा फ्रंट एंड से एक्सीडेंटल है। जैसे मनीष जी ने बताया कि जोन 2 तक चला गया, रेडिएटर वगैरह टूट गया। एसी की पाइप है ये, अच्छा, है ना। ये एसी के पाइप पे हर पार्ट के ऊपर, छोटे से छोटे पार्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है ना। ये नीचे वाली जो पाइप है, जी, अभी क्लियर इतनी नहीं आ रही होगी, बट ये पाइप अगर मान लो 2019 की है, नीचे वाली, हाँ जी, और ये पाइप अगर मैंने 2024 में चेंज किया है, एक तो विजुअल डिफरेंस बहुत होगा, पाइप्स की कंडीशन में एज पता लगती है। प्लस हम उस चीज़ को पकड़ के, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देख के, बोल्ट्स को देख के कि बोल्ट्स कभी खुले हैं कि नहीं, आर दे टेम्पर्ड और नॉट, वो चीज़ें हम बता सकते हैं। तो देयर आर ए लॉट ऑफ पॉइंट्स जो पीडीआई के टाइम पे चेक किए जाते हैं, तो वो हम देख सकते हैं। वी हैव ए कीन आई ऑन दोज थिंग्स। बाहर की चीज़ें, पेंट वेंट इतना मैटर नहीं करता, अगर काम अच्छा किया गया है तो कुछ नहीं होगा कभी। तो मैं ऐड सप्लीमेंट ये करना चाहूँगा कि ज़्यादातर इंडिया में जो यूज़ कार की मार्केट है वो विजुअल इंस्पेक्शन पर ही चलती है। चला के देख लेते हैं जी, भाग रही है जी अच्छे से, पिकअप देखो बहुत अच्छी है। पिकअप बढ़ाने के तो एक छोटी छोटी चीज़ें, आप वैसे ही फ्यूल में थोड़ा सा आप आधा लीटर इंजन ऑयल डाल दो, उसमें टूटी ऑयल डाल दो, तो वैसे ही भागना शुरू कर देती है वो, है ना। आवाज़ खत्म हो जाती है इंजन, आवाज़ खत्म हो जाती है, साइलेंट हो जाता है इंजन। या इंजन ऑयल की अगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो आप इंजन का लेवल पहले ही आधा लीटर बढ़ा दो, ताकि भगाने के बाद भी वो नॉर्मल में रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद डीलरशिप वाले कुटना नहीं आ जाएंगे, पिटाई करने तो नहीं आ जाएंगे हमारी? सो आप मैं सीक्रेट खोल रहे हो उनके। अब मैं आना चाहता हूँ मेन पॉइंट में। अब इसको वर्ड पीडीआई से ज़्यादा एक यूज कार इंस्पेक्शन ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज नो गोइंग बैक। न्यू कार में अगर पीडीआई फेल होती है ना, वहाँ पर तो यू कैन डू एनीथिंग लीगली, और वो सब एक वो बनती वारंटी का कवर होता है आपके पास। मान के चलो कोई ख़राब भी होगी तो ब्रांड रिप्लेस कर देगा, बट जो गाड़ी पुरानी है वारंटी से बाहर, उसका क्या। तो जो मिस्टर राम ने चीज़ बताई कि गाड़ी सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन तक बात सीमित नहीं है, गाड़ी के पैरामीटर चलने तक नहीं सीमित है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, मोर देन 132, मैं अगर मैं इसके 1.5 पीडीआई बात करूँ, चाइल्ड पार्ट्स लगे हुए हैं ऐसे, जिसके कि हम स्पेसिफिकली कीन उसी एरिया पे जाता है जो कि पोटेंशियल रहते हैं, अगर कोई डैमेज हुआ है या रिप्लेस हुआ है। अब मान के चलो टर्बो ही अगर रिप्लेस हुआ है, झट से पता चल जाता है। अगर मान के चलो इसका हाई प्रेशर पंप या सीआर सिस्टम से छेड़खानी हुई है, या कभी इंजेक्टर खोले, वो हमें पता चल जाता है। सीआर सिस्टम मतलब कॉमन रेल सिस्टम, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम जो भी है वो, अगर आज के टर्बो इंजन चाहे पेट्रोल हैं चाहे डीजल्स हैं, दैट इज वी कैन से सीआर सिस्टम। अच्छा, आपके जो टूल्स आपने लगाए उससे वो बोल पड़ती है चीज़। तो जो हमारे पास टूल्स हैं जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है आप सोच नहीं पाओगे, तो जैसे ही हम उसको प्लग करते हैं, एक एक मॉड्यूल का सीरियल नंबर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। अब मान के चलो कोई 2016 मॉडल गाड़ी खरीद रहा है, ऑब्वियस उसका जो मॉड्यूल होगा वो भी 2016 मैन्युफैक्चर्ड होगा। तो मिस्टर राम, जैसे मैंने बताया, वेरी एक्सपर्ट, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो मॉड्यूल डला हुआ है, क्योंकि ब्रांड्स हर साल पार्ट्स को अपडेट करता है, तो ये अगर 6 मॉड्यूल्स गाड़ी में चल रहे हैं, सो एट द वेरी इंस्टेंट लगाते ही टूल हमें पता चल जाता है कि एक्टिव डीटीसी तो नहीं है। अब एक ज़्यादा यूज़ कार में मैंने बताया था कि इंजन में लाइट्स निकाल दी जाती हैं उसमें, तो एक्टिव डीटीसी, सेकंड रनिंग पैरामीटर्स,
रनिंग पैरामीटर्स जैसे हम अगर कोई ड्यूल क्लच गाड़ी है DSG गियरबॉक्स, तो हमें क्लच, क्लैंपिंग प्रेशर और छोटे छोटे पैरामीटर्स, इंजन ऑयल का टेम्परेचर कितना जा रहा है, कूलेंट का टेम्परेचर कितना जा रहा है, जो रीडिंग्स हमें MID से नहीं मिलती वो हमें टूल से पता चल जाती हैं। अगर वो बाहर हों, कुछ भी हों, अब मान के चलो आपकी DPF वाली आपने BS6 गाड़ी ले रहे हैं, तो DPF गाड़ी को स्कैन करने के बाद में उसके सूट मास से हमें अगर 50 ग्राम एक थ्रेशोल्ड होता है, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि DPF की कंडीशन क्या है। तो बहुत सारी ऐसे टूल्स, महंगे महंगे टूल्स हैं। एक तो नॉर्मल OBD टूल्स आते हैं। अब व्यूवर्स ये सोचेंगे कि वो तो 5 से 6 हज़ार का, अब वही टूल 5-6 हज़ार वाला भी करता है। राम 3 से 4 लाख का टूल है वो, है ना? इजीली 4-4, 5-5 लाख है। मैं रियल आपको बता रहा हूँ, टूल्स के नाम नहीं हम बता सकते। तो जब ऐसा होगा तो कहते हैं ना कि वो हमारी जैसे डॉक्टर की नज़र से बीमारी नहीं छुपती, वकील की नज़र से कोई लीगल टर्म्स या मैटर नहीं छुपता, तो ऐसे ही मतलब कि गाड़ी देखकर देखने में जितनी मर्जी साफ हो, वो उतनी अंदर से कबाड़ हो सकती है। कमी पेशी छिप नहीं सकती। छोटे छोटे पैरामीटर्स, मॉड्यूल टू मॉड्यूल, एयरबैग मॉड्यूल्स, अगर ऑब्वियसली मेजर एक्सटेंड होगा तो एयरबैग पहले चेंज होगा, यूज़ कार मार्केट से डलते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन के अलावा इंजन की कंडीशन, अब इंजन में ब्लो कितना है, बैक कंप्रेशन कितना है, और इंजेक्टर्स की रिटर्न कितनी है। इंजेक्टर की रिटर्न से अभी मैं अगर मैं इसी गाड़ी की बात करूं, मैं अभी बिना कोई टूल लगाए एक छोटे से काम से लाइव दिखा सकता हूं आपको, एक पाइप्स कुछ टारगेट करके, ऑब्वियसली वो सब्जेक्टिविटी है, मैं बता सकता हूं कि इंजेक्टर्स की कंडीशन क्या है विदिन 2 मिनट्स। तो किसी भी गाड़ी के पता चल जाता है कि इंजेक्टर की कंडीशन क्या है। एग्जॉस्ट में जो सूट आ रहा है वहाँ से पता चल जाता है कि वो किस कलर का है, ग्रे है, ब्लू है, वो है। वहाँ से वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट एंटीसिपेट, क्योंकि एंटीसिपेशन कुछ नहीं चलती। सो वी कैन से कि अगर इंजन ऑयल भी साथ में बर्न हो रहा है तो कंप्रेशन डाउन है, या इंजन के इंटरनल्स वीक हैं, या इंजन ऑयल के स्पेसिफिकली सैंपल लेकर उसके थिकनिंग, उसकी बर्निंग, उसका कलर, उसकी विस्कोसिटी से ही हमें पता चल जाता है कि ये इंजन कितना चला हुआ है, कैसे इसको मेंटेन किया गया। वहाँ से हमें ओनर के कल्चर का पता चल जाता है, उसके रिचुअल्स का पता चल जाता है कि इसको कितना सर्विसिंग लेट हुई है, टाइम पर हुई है। क्योंकि नो मैटर गाड़ी 5 लाख चल जाए, मैं आपको अपनी वाली वेंटो लाकर, इसके ये 50 हज़ार चली हुई है, वो 4.5 चली हुई है, दोनों का अगर मैं डिपस्टिक का सैंपल निकाल लूँ वो दोनों का सेम निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा उसको मेंटेन करने के रिचुअल सेम थे। हर कोई नहीं मेंटेन करता, उस लेवल पर जा नहीं सकता। तो जो इंस्पेक्शन की मिस्टर राम बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम कंज्यूमेबल के सैंपल्स भी लेते हैं। कूलेंट इतना क्रिटिकल पॉइंट है, इतना क्रिटिकल पॉइंट है। अगर रस्टिंग है वो आपको बाहर से दिख रहा है कि कलर चेंज है, बट जो सारा का सारा कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर, वाटर बॉडी, चैनल्स पे आपके हो गए, गैलरीज होगी, वहाँ से निकलता, उसके सैंपल्स हो गए, इंजन ऑयल का सैंपल हो गया, फिर मॉड्यूल टू मॉड्यूल स्कैनिंग हो गई, फिर फंक्शनल फीचर की छोटी छोटी चीज़ें, कंप्रेसर के बैक रेफ्रिजरेंट का जो बैक प्रेशर है उसके टेम्परेचर को हम हाथ लगाकर पता लग जाता है कि इसका कंप्रेसर जाने वाला है कि नहीं जाने वाला। तो कहने का मतलब अगर AC भी जाने वाला होगा ना, तो मैं इस गाड़ी का अभी पकड़ सकता हूँ कि इसकी बैक की उसका टेम्परेचर कैसा है। मतलब बियॉन्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल लोकल डीलर्स, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक्सक्लूसिविटी है, बट एक मैग्नीफाइंग लेवल तक, एक प्रिसीजन लेवल पर उसको चेक करना, विजुअल्स के बियॉन्ड, एंटिसिपेशन के बियॉन्ड, वेरी टेक्निकल, वेरी प्रिसाइज, विद द हेल्प ऑफ टूल्स, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ अप्रोच। और एक जो क्रोनोलॉजी होती है, क्रोनोलॉजी वर्ड सही है कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि इस गारंटी के साथ में अगर कोई पार्ट जाना हुआ, बाकी वेरिएंट इनमें ब्रेक्स की कंडीशन क्या है हम आज ही देखकर बता सकते हैं। रूटर्स कब जाएंगे, ब्रेक पैड्स कब जाएंगे, शॉकर्स में 4 चाइल्ड पार्ट्स होते हैं, हो चुका है काम, नहीं हुआ, अगर डले हुए हैं कौन सी क्वालिटी के डले हुए हैं, अगर चेंज होने वाले आएंगे कितने चलेंगे, उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उसके बाद में अंडर बॉडी की रस्टिंग। बट मेन जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है राम इंजन और ट्रांसमिशन के ऊपर। अब ट्रांसमिशन अगर ड्यूल क्लच है, राम शाम से पता चल जाता है क्लच की कंडीशन क्या है, फ्लाईव्हील की कंडीशन क्या है, या सिस्टम की कैनवस की वोल्टेज कितनी है, वहाँ से हमें पता चल जाता है। टूल से ऑल्टरनेटर कितनी वोल्टेज बना रहा है, कितने एम्पियर्स तक जा रही है, छोटी छोटी चीज़ों को पता चलता है। हम पता लगा सकते हैं कि कोई टेम्परिंग हुई है, नहीं हुई। बाकी ओडोमीटर टेम्परिंग। इसके अलावा एक थ्योरेटिकल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सुंदर जी भी एंड में। सबसे पहले जब हमारे पास इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी आती है, सबसे पहले हम टारगेट करते हैं उसके सर्विस रिकॉर्ड में। सर्विस रिकॉर्ड में जो मीटर ओडोमीटर टेम्पर्ड है, बिग नो। अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो 70,000 चली है, 1,70,000 चली है, 2,70,000 टेम्परिंग, लेकिन यू कैन डिटेक्ट ना, वो पता चल जाता है। वो तो बहुत सारे तरीके। दूसरा, अब सर्विस रिकॉर्ड निकलवा लिया आपने, सर्विस रिकॉर्ड में मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल्स का रिप्लेसमेंट, फिल्टर्स और वो, उसके अलावा जो स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस के हिसाब से जो जॉब होनी चाहिए थी, मेजर फ्लूइड्स की रिप्लेसमेंट, हाल्डक 4x4 का ऑयल, ब्रेक ऑयल या कूलेंट बाकी ब्रांड्स के साथ में, या इवन गियर ऑयल, वो। और उसके बियॉन्ड एक और चीज़
कि रिकॉर्ड से हमें ये पता चल जाता है, जो कि रिकॉर्ड होते हैं इंश्योरेंस के क्लेम के रिकॉर्ड, कि अगर एक गाड़ी में 50, 60, 70 हज़ार का क्लेम आया है या एक गाड़ी में 7, 8 लाख का क्लेम आया है, 5 लाख का क्लेम हुआ है, वहीं से हमें पता चल जाता है कि अंदर से तैयार हुई है, बाहर से तैयार हुई है। तो उसमें एक एक पार्ट की डिटेल रहती है कि कौन कौन से पार्ट रिप्लेस हुए हैं। बट मेरा ये मानना है, अगर काम ब्रांड्स कंपनी से हुआ है, जो गाड़ी बियॉन्ड रिपेयर होती है उसको टोटल लॉस या कैश लॉस कर दिया जाता है। जो रिपेयर अगर कंपनी में हो वो देखना हमारा काम। तो कहने का मतलब है थ्योरेटिकल रिकॉर्ड्स निकलवाना एक हमारे उसमें चेकलिस्ट में है। जो विजुअली बात करी, राम इसमें कुछ आप ऐड करना चाहोगे प्लीज़? इसमें यही चीज़ें हैं बस कि अगर मैं ब्रेक ऑयल की बात करूँ, हाँ। तो एज ए लेमैन आप सिर्फ ब्रेक ऑयल का लेवल देखेंगे। लेवल देखोगे। आप देखेंगे अच्छा ब्रेक ऑयल ब्लैक कलर का है, ठीक है, पर अगर बट कोई वो भी ब्लैक क्यों हुआ? हाँ, ब्लैक क्यों हुआ, उसका ब्लैक होने का रीज़न क्या है? ब्रेक ऑयल ओवर टाइम मॉइस्चर इकट्ठा करता है। यस। जब मॉइस्चर आएगा तो वो ब्रेकिंग इफेक्ट करेगा, गर्म होके ब्रेक ऑयल विल बॉयल। जहाँ पानी आ गया, बॉइलिंग परसेंटेज उसकी नीचे आ जाती है। हाँ, अगर मैं हिल्स की बात करूँ, हर कोई एंथुसियास्ट ड्राइवर नहीं होता, बट अगर हिल्स में भी ब्रेक्स 100% ही यूज़ होती है मेरे हिसाब से, तो हमेशा ब्रेक्स पे पैर रहता है डाउन हिल आते हुए, तो उसमें ब्रेक ऑयल गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। अब अगर उसमें पानी है तो ब्रेक फेल का सबसे पहला रीज़न है। लोगों को पता ही नहीं है रीज़न क्या है, ब्रेक क्यों फेल हुई। आपके रोटर्स ब्रांड न्यू हैं, आपके पैड्स ब्रांड न्यू हैं, ब्रेक फेल हो गई, रीज़न क्या है? और जब वो ठंडा हो जाएगा कुछ नहीं पता लगेगा। और एक बात और है, मैं जो इंजन ऑयल की बात कर रहा था, अगर इंजन ऑयल काला हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा थिकनिंग है, वो थिकनिंग क्यों है? वो चाहे सर्विस 1000 किलोमीटर पहले तो पता चल जाता, अगर थिकनिंग है मतलब कि बैक कंप्रेशन है, मतलब कि जो ऊपर से कंबशन चैम्बर से सूट सीप करके पिस्टन से वो नीचे ब्लॉक में आ रहा है और इंजन ऑयल से मिक्स हो रहा है। वही चीज़ें बचाने वाली होती हैं। कहते हैं ना कि खराब चीज़ आ जाए, उसको संभालने में उतने पैसे लग जाते हैं जितने की गाड़ी नहीं होती। सही गल है, समझ रहे हो बात? रिपेयर्स थे, हाँ जी। सो अगर मतलब आज तक ऐसा हुआ नहीं है, एक केस को छोड़ के, वो हम कभी डिस्कस करेंगे कि गाड़ी बच पाई हो। अब कईयों लोगों को गुस्सा लग जाता है कि यार आप बता दिया, बट व्हेन वी आर इनटू दिस एज ए प्रोफेशनली वी विल बी वेरी न्यूट्रल टुवर्ड्स बोथ साइड्स, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है। तो जो बेच रहा है उसको भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो हम सामने ही उसको बता देंगे या बता देते हैं। वो कह रहे हैं हमने ये करवाया, वो कह रहा है हमें नहीं पता, जिस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं वो चीज़ हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों राम, प्लीज़ बताइए। हर चीज़ टेम्पर की जा सकती है, हर मॉड्यूल से। अब हो सकता है मेरा कोई एक मॉड्यूल ख़राब है, मेरा ABS मॉड्यूल ख़राब है, उस वजह से मेरा कभी एक्सीडेंट हुआ हो, मैंने गाड़ी भी रिपेयर करा दी, ABS मॉड्यूल भी चेंज कर दिया, किसे पता क्या हुआ। एक मैं केस स्टडी बता देता हूँ छोटी सी। राम, एक केस आया था जो कि 2021 पोलो थी, एक्सीडेंटल थी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हमें नहीं पता था, कंपनी में नहीं पता चला एक्सीडेंटल थी, बट मिस्टर राम ने जब टूल लगाया, जब मैं इसके पास लेके गया तो इसने बता दिया था कि उसमें 2014 वाले एयरबैग के मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। तो कंपनी में कोई रिकॉर्ड नहीं, तो क्या करते हैं लोग, एक्सीडेंटल हुई, बाहर से तैयार करवाई, उधर से भी फ्लोट करके, इंश्योरेंस से भी फ्लोट करके, कैश में जॉब करवा ली, पुराने 10-10 हज़ार के एयरबैग मॉड्यूल पुराने 13 मॉडल को उठा के कर दिए, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, पता नहीं चल सकता। तो कहने का मतलब है कि वी विल बी लाइक एन मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा, उसमें आपके वो पकड़ा गया था, टूल्स में। अच्छा, पकड़ लिया गया आपने। था। अच्छा, क्योंकि वो पोलो वाला केस मुझे आई रिमेंबर। हाँ, तो वो क्योंकि होता है जब हम स्कैन करते हैं एयरबैग के सीरियल नंबर के साथ में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट उसी में हमें अंदर दिख जाती है। वो बाहर से कुछ भी ना दिखे, आप मिटा दो जितना मर्जी मिटा दो, BCM चेंज हुआ हो तो पता चल जाता है। अच्छा, अगर ECM भी स्वैप हुआ हो तो बाहर चैसी नंबर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, तो अगर इंजन चेंज हो गया, इंजन का नंबर डिफरेंट आएगा। इंजेक्टर चेंज हो गए, इंजेक्टर के पायलट के जो कोड्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। टर्बो विजुअली पता चल गया, बैटरी का पता चल गया, वोल्टेज से पता चल गया, AC का तो मुझे तो देख के हाथ लगा के पाइप से पता चल जाता है इसकी कंप्रेसर की कंडीशन क्या है। उंगल सड़ेगी तो पता लग ही जाना। तो बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात जो हम मेन टारगेट करते हैं वो है गाड़ी की थर्मल एफिशिएंसी कैसी है, थर्मल्स कैसे हैं स्ट्रेस पर, क्योंकि कोई गाड़ी इस रोड पर तो बड़े आराम से चलेगी, बट जब उसको एक्सट्रीम्स में लेके जाते हैं, जब वो गाड़ी 3500 RPM को सस्टेन करवाया जाता है 1 से 2 मिनट के लिए, जब बूस्ट भी अपने पीक पर होता है, कूलेंट का फ्लो भी पीक पर होता है, इंजन का प्रेशर, उस टाइम पर थिंग्स गो अप। और आपने देखा होगा कई केसेस ऐसे आए होंगे कि गाड़ी लाई थे उस टाइम तो कोई प्रॉब्लम थी, 10 दिन बाद प्रॉब्लम आ गई, वो यही होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जिसने ये पूरी वीडियो देख ली वो अभी कोई यूज्ड कार अपने ट्रस्टवर्दी बंदे से भी ले पाएगा, ट्रस्टवर्दी डीलर से भी ले पाएगा। यही मुनीष जी और राम जी की खासियत है। वार्निंग है, हमसे अब कोई नहीं छुप सकता। तो जैसे आप व्हाट्सएप नंबर एंड wallclub/used car inspection पेज देख पा रहे हैं, ये पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो जस्ट फिल इन दिस फॉर्म। अभी के लिए ये सर्विस सिर्फ पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली NCR रीजन के लिए है, जस्ट लाइक आर न्यू कार PDI सर्विस, बट श्योरली वी विल एक्सपेंड एज आपकी सपोर्ट से। यस। तो थैंक यू सो मच मुनीष जी एंड राम जी for your technical information for my audience. Audience, keep supporting, keep loving. Visit wallclub.com. Thank you so much.